नमस्कार साथियों, वैदिक आईएएस में आपका स्वागत है। लगातार बच्चों के जो है कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हिंदी के बारे में कुछ बताइए। हिंदी सर पिछली बार आपने क्लास लिया था, क्या इस बार क्लास नहीं लेंगे क्या? तो हिंदी की क्लास में लूंगा, समय के अनुसार लूंगा। और मैं हिंदी की क्लास तब लूंगा जब जो है टेस्ट सीरीज आप हैंडल करोगे, और जैसे जो मेरा टेस्ट होगा वो पार्टिकुलर होगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर पहला टेस्ट होगा तद्भव तत्सम पे तो उस पर भी मेरा टेस्ट हो जाएगा, विलोम का होगा उस पर मेरा टेस्ट हो जाएगा, ताकि आप जो है मेरे क्लास को भी अटेंड करो और क्लास के बाद आप जो है हमारे द्वारा जो आयोजित टेस्ट हो रहे हैं उस टेस्ट को भी दो। तो आगे देखिएगा, जो अगर हम सिलेबस की बात करेंगे हिंदी की, तो हिंदी के सिलेबस में सबको पता है कि 1 घंटे का रहता है सेकंड मीटिंग में। और ये चैप्टर्स हैं, विलोम है आपके सामने, वाक्य एवं वर्तनी है, अनेक शब्दों के एक शब्द है, तद्भव तत्सम है, विशेषण विशेष है और पर्यायवाची शब्द है। तो बहुत सारे लोग इन चीजों को रट्टा मारते हैं, तो मैं मना करूंगा आपको रट्टा मारने से। सबका अपना एक लॉजिक है पढ़ने का, और उस लॉजिक को फॉलो करेंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप बनती चली जाएंगी। जैसे कि पिछली बार मैं क्लास ले रहा था, तो आप इस विषय को ले लीजिए, तद्भव तत्सम को ले लीजिए। मैं क्लास लेते समय आपको मैंने तद्भव और तत्सम पढ़ाया था हिंदी का, ठीक है। आपको हमने तद्भव और तत्सम बताया था। हमने कहा था कि तद्भव में आप इस वर्ड को उठा लीजिए, भा को। देखिए समझिएगा, तद्भव में आप इस वर्ड को उठा लीजिए, भा को, और तत्सम में सा को उठा लीजिए। भा का मतलब मैंने आपको समझाया था कि भा का मतलब भाषा होता है, और सा का मतलब होता है संस्कृत, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, सा का मतलब संस्कृत होता है। तो जो संस्कृत में वर्ड होता है, जो शब्द संस्कृत में होते हैं, वो क्या होता है? तत्सम होता है। और जो भाषा का मतलब जो हम बोलते हैं, जो हम अपने शब्दों में बोलते हैं, ठीक है, जो हमारी स्थानीय भाषा होती है, जो हम अपने शब्दों में बोलते हैं, वो भाषा होती है। जैसे कि हमने क्या पहन रखा है? कपड़ा पहन रखा है। ये हम बोल रहे हैं कपड़ा पहन रखा है हमने, लेकिन कपड़ा अगर संस्कृत में दिया रहेगा तो दिया रहेगा करपट, ठीक है, ये करपट दिया रहेगा। तो यही एग्जाम्पल जो है मैंने पहले ही समझाने में आपका लिया था, और यही प्रश्न भी आ गया था। उसके बाद भी हमने आगे के लिए लेक्चर 16 के लिए लिया, तो 16 में 20-22 प्रश्न एग्जाम्पल से आ गए, बाकी टेस्ट सीरीज से आ गए थे। तो कोशिश ये करनी है कि जो पढ़ने का सही तरीका होता है उसको अप्लाई करना है। जैसे अभी तद्भव तत्सम इसी से क्लियर नहीं हो जाएगा, इसके अलावा भी तद्भव तत्सम पढ़ने के लिए जो है कई चीजें जरूरी हैं। जैसे 90% प्रश्न तो मैं माना आपको इससे बन जाएंगे, लेकिन 90% के अलावा जो 10% एक आधा प्रश्न पूछता है वो कैसे बनेंगे, अभी उसका भी एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा एक लॉजिक के साथ पढ़ाऊंगा, एक ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा। अब आप इस पे कोई भी एग्जाम्पल रख लीजिए और देखिए आप तद्भव तत्सम को छांट ले रहे हैं कि नहीं। अगर 50 शब्द दिए हुए हैं, 50 में कोई एक अगर छिपा हुआ है तत्सम, या कोई एक तद्भव छुपा हुआ है, तो आप इस ट्रिक से तुरंत निकाल के उसको बाहर कर देंगे कि हाँ ये शब्द जो है तत्सम होगा और ये शब्द जो है तद्भव होगा। आगे देखिए, विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि हो गया, अनेक शब्दों के एक शब्द हो गया। थोड़ा सा प्रायवाची में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। प्रायवाची में कुछ सिलेक्टेड प्रायवाची हम यहाँ आपको बता देंगे, वो आपको थोड़ा रटना पड़ेगा। बाकी तो लॉजिकली हम सब पढ़ा देंगे आपको। विलोम भी लॉजिक पढ़ाएंगे, वाक्य एवं, जैसे विलोम में क्या होता है, विलोम में बहुत लोग मार खा जाते हैं। करते क्या है वो जो है, जब आप विलोम पढ़ने बैठते हैं तो कुछ चीजें ध्यान रखने की जरूरत होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, जैसे शब्दों के कई रूप होते हैं। देशज भी होता है, विदेशज भी होता है, ठीक है, संस्कृत भी होता है, ठीक, फारसी भी होता है, मतलब अन्य तरह की चीजें, कई तरह के शब्द होते हैं। तो अगर हम विलोम को पढ़ने लगते हैं तो हमको ये देखना पड़ता है ये किस सेंस में पूछ रहा है, और हमें उसका उत्तर उसी सेंस में देना है। जैसे कि अगर आपसे उन्होंने पूछ लिया अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक पूछ लिया, और एक पूछ लिया अधिक, ठीक, तो आपको लगेगा कि अर्थ सेम है, लेकिन अर्थ सेम के अलावा आपको अत्यधिक में क्या कहते हैं, यहां पे दे दिया, यहां पे दे दिया कम, और यहां पे दे दिया न्यूनतम, ठीक है। तो आप कहोगे ये अत्यधिक है तो इसका कम होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा ना कि जो जिस सेंस में शब्द पूछा जाए उसका उत्तर हमको उसी में देना है। अगर अत्यधिक का न्यूनतम होगा और अधिक का कम होगा, इसी में दे दिया, अधिक के स्थान पे ज्यादा दे दिया, ठीक है, ज्यादा का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को पढ़ना पड़ेगा,
और इसी तरह से पढ़ेंगे तभी क्या कहते हैं एक आइडिया लगेगा कि हमारी तैयारी कैसे हो रही कैसे नहीं। बहुत सारे वर्ड ऐसे आएंगे, यहां शायद ये शुद्ध होगा, बहुत सारे वर्ड ऐसे आएंगे जिसमें क्या कहते हैं समस्याएं आपको होंगी। संस्कृत, देशज, विशेषत, अरबी, फारसी, आपको इन चीजों को पहचानना पड़ेगा और पहचानने के बाद क्या कहते हैं एक आशय बनेगा आपका कि यार वास्तव में इसका अर्थ तो सेम है, लेकिन इसका भी अर्थ जो इसका अपोजिट है उसका भी अर्थ सेम होता है और इसका उत्तर जो है यही होगा। जैसे कि अगर आप आगे बढ़िए, हमारे पास एक शब्द है टीका शब्द का पर्याय है, ठीक है। अब टीका शब्द का पर्याय है तो इसी तरह से पूछेगा कि टीका का मतलब क्या होता है। आलेख होता है, व्याख्या होता है, तकली होता है, टेकुआ होता है। टीका का मतलब किसी विषय पे हमने टीका लिख दिया, किसी विषय पे हमने टिप्पणी कर दिया। तो पर्यायवाची के शब्द जो आएंगे वो इस तरह से आएंगे। इसी में पर्यायवाची के सिर्फ एक ही वो रहेंगे कि हमें क्या कहते हैं पर्यायवाची को थोड़ा सा रटना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। कुछ में ऐसे हैं जिसमें हम लॉजिकली आपको ट्रिक बता देंगे कि इसका ऐसे होगा और वो आपको करके जाना है। और मुझे लग रहा है कि मैं 25 से 30 जो है पर्यायवाची आपको बताऊंगा। ये तो नहीं कहता कि 10 प्रश्न आते हैं तो 10 के 10 आ जाएंगे, लेकिन कोशिश करूंगा 6 या 8 9 आने का प्रयास पूरा करे, और पूरा आ जाए तो और अच्छी बात है। देखिए वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण है। तो मतलब विशेषण का मतलब क्या होता है पहले वो जानना पड़ेगा कि वह जो कल आया था। विशेषण का मतलब जो होता है, इसमें हम भी एक ट्रिक बताएंगे, विशेषण और विशेष। विशेषण को संज्ञा ले लेंगे और विशेष को सर्वनाम रख देंगे, ठीक है। तो मतलब वह का मतलब संज्ञा का मतलब नाम नहीं है, नाम के स्थान में क्या सर्वनाम यूज हो रहा है। तो वह जो आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, इस तरह से आएंगे, लगभग 2 से 3 होंगे। तो इन तरह की चीजों को ट्रिक के माध्यम से आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। विशेषण विशेष भी हम आपको ट्रिक के माध्यम से आसानी से बता देंगे। और प्रश्न देखो, जो स्त्री सूर्य भी ना देखे, ठीक है, ये भी प्रश्न बार बार एग्जाम में आता रहता है। और भी प्रश्न आता है, कवित्री से आ जाता है, कुछ और प्रश्न बनते हैं इस तरह के जो 15-20 प्रश्न बनते हैं। देखो एक प्रश्न मैंने और रखा है, बड़ा अच्छा है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। अब आप बताइए मेरे एग्जाम्पल का आप यहाँ पे जो है चयन करिए जो आपको हमने बताया। भा का मतलब क्या मैंने बताया, भाषा बताया, और सा का मतलब संस्कृत बताया। और तद्भव का चयन करना है तो आप दो गयंद, गयंद हम लोग कभी बोलते नहीं, अंगी नहीं बोलते हैं। वानर को हम लोग क्या बोलते हैं, वंदर बोलते हैं, मतलब वानर भी संस्कृत हो जाएगा। अंगना को आंगन बोलते हैं। अब इसमें से आप छांट के मुझे बताइए कमेंट में कि क्या होगा, मेरे बताने का कोई अर्थ निकला कि नहीं निकला, ठीक है। आगे बढ़िए और देखिए प्रश्न इस तरह से आता है तत्सम रूप का। घोड़ा आता है, घोड़ा शब्द का तत्सम का मतलब ये क्या पूछ रहा है, संस्कृत पूछ रहा है। ये भी उत्तर आपको देना है कि संस्कृत पूछ रहा है, तो इसमें से संस्कृत क्या होगा, अश्व होगा, घट होगा, घोटक होगा, घटक होगा, ठीक है। अगर सारे इसके अर्थ हैं तो सारे किन शब्दों में इसका आशय है, इसका सेंस किन शब्दों में है, ये क्यों पूछ रहा है, ये आपको देखना होगा। आगे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देंगे आपको, और एग्जाम्पल के साथ साथ आपको ट्रिक बताया चलेगा। जैसे बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा, बी पलक होगा या चकित होगा या देखते रहना। जैसे ये नहीं होगा काट दो, निर्निमेष होगा ये काट दो। अब इन दोनों में क्या होगा, तो इस तरह के भी आपको ट्रिक लगाने हैं कि हमें जो नहीं है उसको काट के हटा देना है, जो है उसमें दिमाग लगाना है। अगर 2 हो रहा है तो 2 में से 1 देखना पड़ेगा कि 2 में से 1 क्या होगा। इससे क्या होता है, इससे आपके प्रश्न जो है गलत होने की संभावनाएं जो है कम हो जाती हैं। जैसे 4-5 प्रश्न ऐसे आपको मिलेंगे जिसमें आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, तो उसमें इस तरह के ऑप्शंस को आप चूज कर सकते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी क्या है, अब ज्योत्सना शुद्ध क्या लिखा है, ठीक है, ये भी आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। अब ज्योत्सना ये शुद्ध है या फिर यहाँ पे जो है आधा सा हो जाएगा तब शुद्ध होगा, ठीक है, ये भी आपको देखना है। जैसे ज्योत्सना लिखा है और ज्योत्सना लिखा है, मतलब ये गलत हो गया। ज्योत्सना लिखा है मतलब ये गलत हो गया, मतलब ये गलत हो गया। तो आप गलत काटोगे तो आप सही पे पहुंच जाओगे अपने आप। तो दोनों तरह से आपको एग्जाम में चलना पड़ेगा। आपके पास पर्याप्त समय इसमें बनेगा। हिंदी अच्छे से करने वाले 20 मिनट में हिंदी तैयार कर लेते हैं, 60 प्रश्न कर डालते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा समय है तो आप इस तरह के दिमाग जरूर लगाइए। पहले जो प्रश्न आपको एग्जाम में आ रहे हैं उन प्रश्नों का चयन करिए अच्छे से, जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे उनको छोड़ दीजिए, उनमें आप लॉजिक लगाइए, उनमें आप ट्रिक लगाइए और उनमें आप उन प्रश्नों को काटिए जो आपको लगता है कि ये नहीं होगा, अपने आप हो जाएगा। जैसे इसमें से प्रश्न है, कमरा लोगों से लबालब भरा है। तो कमरा अगर भरा होता है तो लबालब जो है पानी के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, लबालब हम लोग पानी के लिए यूज करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा अपने आप। उसमें 4-5 ऑप्शन देगा
लेकिन अगर खचाखच हो रहा, लोगों के लिए खचाखच यूज होता है तो हम वहां पे खचाखच कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को भी आपको, अर्वाचीन का प्राचीन होता है, या फिर समीचीन किसका होगा, वर्तमान किसका होगा, नवयुग क्या होगा, विलोम में आ जाएगा। वर्तमान, यही हमने बताया ना कि सबके अर्थ सेम हो सकते हैं, लेकिन सब किस सेंस में पूछा गया है ये आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, जैसे प्राचीन का, यहाँ प्राचीन का पुराना दे दिया, तो पुराना का हम लोग फिर अर्वाचीन नहीं करेंगे, पुराना का हम लोग क्या कर देंगे, नया कर देंगे। जैसे हम लोग अधिक का बताया कि अधिक का क्या कहते हैं, न्यून कर देंगे, कम का ज्यादा कर देंगे, अत्यधिक का कुछ और कर देंगे, न्यूनतम कर देंगे। उसी सेंस में इसको भी आपको समझना पड़ेगा। जैसे नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है, पहले नैसर्गिक के बारे में समझना पड़ेगा, नैसर्गिक होता क्या है, फिर नैसर्गिक का क्या होगा, प्राकृति होगा, कृत्रिम होगा, आविर्भाव होगा, अनुर्वर होगा, वो आपको जानना पड़ेगा। और इन सब के अर्थ को भी समझना पड़ेगा, और इन सब के अर्थ आपको तब मिलेंगे, सबसे पहले आप जब पढ़ने बैठिएगा तो सबसे पहले आप तत्सम को पढ़िएगा, शुरुआत करने के पहले ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप विलोम को पढ़िएगा। जब विलोम और तत्सम के एग्जाम्पल को आप बार बार पढ़ेंगे, मतलब दिन में कम से कम 1 घंटे आप तत्सम और विलोम पे आधे घंटे दीजिए, एग्जाम्पल्स को पढ़िए, तो बहुत सारी टर्मोलॉजीज आपके सामने आ जाएगी। जब वो टर्मोलॉजीज आपके सामने आ जाएगी तो ऐसे शब्दों का आपको अर्थ पता चल जाएगा। जब ऐसे शब्दों का अर्थ पता चल जाएगा तो आपसे कभी कोई गलतियां होंगी ही नहीं। जब आप आविर्भाव का अर्थ जान जाएंगे, प्राकृत का, कृत्रिम का, मानव निर्मित का, अनुर्वर का, जिसका भी अर्थ सबका जान जाएंगे, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ हिंदी में क्या पूछना चाह रहा है और हमें कैसे प्रश्नों के सही उत्तर छांटने हैं। तब ये एक आइडिया लग गई आपको हिंदी बताने की। अगर अभी भी आपको डाउट है, या अगर अभी आप हमारे टेस्ट सीरीज के पहले अगर पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारी क्लासेस जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। आप यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, वहां से हिंदी का 5 चैप्टर 6 चैप्टर पढ़ा हुआ है, आप वहां से हिंदी को सर्च करके हिंदी पढ़ सकते हो। फिर भी अगर हिंदी नहीं समझ में आ रही तो हमारे जो टेस्ट होंगे, हमारे टेस्ट के 1 दिन पहले हमारी क्लास होगी, फिर हमारा टेस्ट होगा। इससे क्या होगा कि इससे आप हमारा ये क्लास ज्वाइन करिए, क्लास के बाद आप टेस्ट दीजिए, फिर आप देखिए कि आपका जो 60 प्रश्न का टेस्ट हम ले रहे हैं, क्या उसमें आप 50-55 कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद जो हमारा क्लास होगा, क्लास का जो पीपीटी होगा, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे आपको दे दे रहे हैं। व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक इस पे है। आप अब खुद जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, और कोशिश करिए कि बिना पैसे की क्लास हो रही तो यहाँ आप पढ़िए, आप बिना पैसे की क्लास ज्वाइन करिए, बेवजह किसी मार्केट के चक्कर में ना पड़िए। धन्यवाद।